नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई कहानी, गरीब की बेटी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने जीवन में कुछ नया सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, आज हम आपको सुनाते हैं कहानी गरीब की बेटी। छत पे ही मरना, नीचे मत उतरना, फिर बोलोगी ठंडा डिनर करना पड़ता है। घर पे गर्मा गर्म माँ घर पे गर्मा गर्म खिलाती थी। फला फला स्नेहा बड़बड़ कर रही थी। अरे आ रही हूँ मेरी माँ। नीति अपने ख्वाब की दुनिया से बाहर निकलकर नीचे उतरती हुई बोली। नीति एक 24 वर्षीय लड़की जो एक खुले विचारों की हंसमुख और जिंदा दिल इंसान थी, यहाँ दिल्ली में जॉब कर रही थी। कुछ लड़कियों के साथ पेइंग गेस्ट रूम में रहती थी। एमबीए के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर असिस्टेंट का काम मिल गया। ज्यादा बड़ा होता नहीं था, मगर नीति को चाहिए भी नहीं था। उसको तो बस इतना ही चाहिए था कि उसका खर्चा निकल जाए और कभी कभी घर पे भी मदद कर दे। घर लखनऊ में था, जहाँ दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सभी थे, मगर नीति को हमेशा घर से बाहर रहना पसंद था। मेट्रो सिटी की लाइफ पसंद थी उसे। हफ्ते में 5 दिन काम करो और 2 दिन ऐश। इन 2 दिनों में फ्रेंड्स के साथ मस्ती पार्टी करके लाइफ जी लेती थी। इससे ज्यादा के सपने भी नहीं थे। मौज मस्ती में जिंदगी कट रही थी। नीति बस से सफर करती थी। उसके ऑफिस से कुछ ही दूरी पर एक कच्ची बस्ती थी। वहां से बच्चे बस स्टॉप के पास घूमते रहते थे। नीति को उनसे कुछ खास लगाव नहीं था, मगर वो कुछ मांगते तो नीति जरूर दे देती थी। कभी पैसे तो कभी कुछ खाने को। एक छोटी लड़की लाली जरूर उसे पसंद थी, जिससे वो कभी कभी बतिया लेती थी। क्यों लाली, सुबह सुबह यहाँ ऑफिस की तरफ आ जाती हो, स्कूल क्यों नहीं जाती? हम स्कूल गए तो भीख कौन मांगेगा? लाली ने भोलेपन में नीति को बात का जवाब दिया। हा 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 हा, नीति हंसने लगी। उस बच्ची को क्या पता भीख मांगने के अलावा भी कई काम है दुनिया में। पर बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, जो कहा मान लिया, जो सिखाया सीख लिया। स्कूल जाया कर, पैसे नहीं लगते वहाँ। नीति ने 5 रुपए लाली को देते हुए कहा और आगे बढ़ गई। 7-8 साल की लाली को समझ ही नहीं आया कि स्कूल जाना इतना क्यों जरूरी है, कि बिना पैसे के भी पढ़ा देते हैं। ऐसा क्या मिलता होगा पढ़ने से? फिर छोड़ो किसे पढ़ी है, सोचते हुए लाली दूसरी तरफ बढ़ गई, जहाँ और लोग खड़े थे। दीदी दीदी सुनो। दूसरे दिन फिर लाली वहीं थी। क्या है लाली, कल ही पैसे दिए थे ना तुझे, रोज रोज मत आया कर। नीति ने झिड़कते हुए कहा। नहीं नहीं दीदी, मुझे कुछ मांगने नहीं है, हम तो पूछने आए हैं, लाली ने प्यार से कहा। तो नीति रुक गई और कहा, हाँ बोल, क्या पूछना है? दीदी, स्कूल जाने से क्या होगा? पढ़ेगी तो कुछ बन जाएगी और काम करेगी, खूब पैसे मिलेंगे, फिर ये भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वहाँ फ्री में खाना भी मिलता है। फ्री? ये फ्री क्या होता है? लाली ने चहकते हुए पूछा। मुफ्त, मेरी अम्मा इतने सवाल करती है, नीति ने हंसते हुए कहा। सच? लाली ने पूछा। मुझ, नीति ने तपाक से कहा और दोनों हंसने लगी। आज ही बाबा को बोलूंगी, सोचते हुए लाली निकल गई। 2-3 दिन लाली नहीं दिखी। फिर एक दिन मिल गई। दीदी, बाबा मान नहीं रहे हैं, कहते हैं दूर नहीं जाना, यहीं रहो आसपास। अरे क्यों 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 नहीं जाना? मना उन्हें, जिद कर ले। क्या छोटी सोच के लोग हैं? बड़बड़ाते हुए नीति ने लाली को बिस्किट का पैकेट दिया और ऑफिस के अंदर चली गई। उसके कई दिन बाद लाली श्याम को मिली और बोली, दीदी जाने लगे हैं हम स्कूल। खुश थी वो बहुत।
अरे वाह, नीति भी मुस्कुराते हुए बोली। दीदी, मास्टर जी भी बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमें पास बैठा के पढ़ाते हैं। उन्होंने बोला कि कुछ समझ नहीं आए तो मेरे कमरे में आकर पूछ लेना। अच्छा, बढ़िया है, चलो पढ़ो लिखो, मुस्कुराते हुए नीति ने कहा और बस स्टॉप की तरफ बढ़ गई। नीति उठ, 12 बज गए, सैटरडे है तो क्या पूरा दिन सोएगी? चल कैफे चलते हैं, आज रजनी आ रहा है पार्टी देने, मस्त लूटेंगे उसे और नाइट क्लब भी चलेंगे। फिर चल चल जल्दी उठ, कन्हैया मैडम बोले जा रही थी। कायनात गुरूर करने लगी तो शख्सियत कहाँ जाएगी, मर मिटेंगे स्कूल फार्म पे ए सनम। रजनीश ने कैफे में आती हुई दोनों लड़कियों से कहा तो नीति ने घूर कर देखा। तुम लड़कियां इतना टाइम लगाती हो सजने में और फिर तुम्हें कोई छोड़ दे तो बर्दाश्त नहीं, कोई उठा ले जाएगा? रजनीश ने चुटकी लेते हुए कहा। वो जानता था अब दोनों भड़केंगी। अच्छा, लड़कों की घटिया अश्लील बातें सुनने को तैयार नहीं होती। हमारी लाइफ है, खुद के लिए जीती हैं, खुद के लिए सस्ती हैं। कोई हाथ लगाए तो मुंह ना तोड़ दूं। नीति गुस्से में बोली। हाँ हाँ हाँ, अरे मजाक कर रहा था यार, रजनीश ने कहा। चल ठीक है, इस बात पे पिज्जा खिला, और आज तो दारू भी तू ही पिलाएगा बेटा, कन्हैया हंसते हुए बोली। 2 दिन मौज मस्ती के बाद निधि सोमवार को ऑफिस के लिए निकली। बस से नीचे उतरी तो देखा कच्ची बस्ती की तरफ बहुत भीड़ थी और पुलिस भी। नीति ने उधर जाना चाहा मगर फिर सिसकी और अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। बिल्डिंग के वॉचमैन अंकल से पूछ लिया, अंकल आज उधर भीड़ क्यों है? क्या बताएं मैडम, चौकीदार ने वेदना के साथ कहा। वो बच्चियां थी ना, इधर आती थी। कौन, लाली? हाँ, वॉचमैन ने कहा। हाँ, नीति ने जोर देते हुए पूछा जैसे किसी का गलत एहसास हुआ हो उसे। बोलो, जोर से चिल्लाई वो। उसका बलात्कार करके हत्या कर दी उसके स्कूल मास्टर ने। धड़ाम, नीति बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो अस्पताल में थी। होश तो आया था मगर हाथ पैर सुनते लग रहा था मानो शरीर के अंदर का सारा खून बह गया हो। उसे लाली की खून से सनी लाश दिखाई दे रही थी जो रोते हुए कह रही थी, दीदी इससे अच्छा तो मैं भीख ही मांग लेती। नीति ने आज मान लिया कि ये हत्या उसी ने की है, ये रेप उसी ने किया है। वो छोटे कपड़ों में नहीं थी, ना ही देर रात क्लब से आ रही थी। फिर ये सब सही था। वो बाप शायद उस बाप का डर लाजमी था, खासकर उस बाप का जो गरीब है, जिसके लिए कोई मर्द तो उस बाप का डर लाजमी था, खासकर उस बाप का जो गरीब है, जिसके लिए कोई मर्द निकालने वाला नहीं होता, जिसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि वो बाप गरीब है, क्योंकि वो गरीब की बेटी थी। उनका दर्द हम भी समझ नहीं सकते। उनका दर्द तो हम सिर्फ कहानी किताब में नाम कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सच है, कड़वा सच। कब रुकेगा बेटी के साथ होने वाला ये अत्याचार? लगे हैं हम डरने दुनिया के सवालों से, इनके तहजीब के उन असूलों से। हमारी नजरें तो झुकी होनी चाहिए मगर इनका वैसीपन कम नहीं होना चाहिए। डरने लगे हैं सलीके से जीने की इस तालीम से, लगे हैं हम डरने दुनिया के सवालों से। दोस्तों, यह थी कहानी एक गरीब की बेटी। इस कहानी में आपको क्या एहसास होता है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।